बच्चों ध्यान से देखें, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। ध्यान से देखना, आपके सामने में आ रहा है, ठीक है। ये रहा मेरा साइन 22.5 डिग्री फाइंड करेंगे। उसी टाइप से कॉस 22.5 डिग्री फाइंड करेंगे एंड टेन 22.5 डिग्री फाइंड करेंगे एंड कॉट 22.5 डिग्री फाइंड करेंगे। वन बाय वन ये सारे हम फाइंड करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, इसे फाइंड करने के लिए आपको करना पड़ेगा हाफ एंगल फार्मूला लर्न रखना पड़ेगा। जैसे आप 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इसके लिए आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, इसे फाइंड करने के लिए हाफ एंगल फार्मूला लगाओगे आप, tan 2 थीटा का फार्मूला लगा देना। ओके, ये होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ओके, ये लगाना, डन। और ये जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल कर आप रेशनलाइज कर दोगे तो कॉट भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले साइन 22.5 डिग्री फाइंड करते हैं। तो ये रहा साइन 22.5 डिग्री हमें फाइंड करना है। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं 22 ऐसे। ओके, तो देखिए ध्यान से, आप सपोज करना, इसमें प्रोसेस क्या है, आप एंगल ए को सपोज कर लो बेटा 22.5 डिग्री। ठीक है, तो 2a कितना हो जाएगा, अगर a को मैंने सपोज किया 22.5 डिग्री तो 2a कितना होगा उसका ट्वाइस, तो 2a कितना होगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 डिग्री कितना हो गया बेटा, ये रहा 2a इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला। बोले कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे हम पहले, सबसे पहले हम इसका निकालते हैं, साइन का निकालते हैं। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a अप्लाई करो। यहाँ से कितना मिला, ये रहा मेरा 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। तो 2a के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे बेटा, कॉस 45 डिग्री पुट करेंगे। तो यहाँ से कितना 1 माइनस कॉस 45 1 बाय कितना हो जाएगा √2। ये कितना मिला हमें 2 साइन स्क्वायर a का वैल्यू सबसे लास्ट पुट करेंगे, बार बार पुट नहीं करेंगे। ओके, तो एलसीएम लो, तो यहाँ से √2 माइनस 1 बाय √2। ओके, और यहाँ से कितना ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a। अब देखो ध्यान से, तो ये रहा मेरा साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू द, तो √2 माइनस 1 बाय 2√2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। ठीक है, तो ये रहा मेरा साइन स्क्वायर, यहाँ से साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू द, अब क्या होगा, ये रहा √2 माइनस 1 बाय 2√2। अब मैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे करेंगे हम यहाँ पर, ये क्या बनेगा 2 माइनस का ये √2 बनेगा और माइनस के साथ रूट को तो √2 बनेगा, और यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे √2 मल्टीप्लाई बाय √2 तो 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हमें साइन स्क्वायर a। अब हमें साइन a का वैल्यू फाइंड करना है। तो साइन a इज इक्वल टू, ये आप इधर स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट, तो 2 माइनस का कितना √2 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ से क्या मिला हमें, तो रूट नीचे से ये 4 बाहर निकलेगा तो 2, बट ऊपर से हम रूट को नहीं रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितना मिला हमें √2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2। तो साइन a का वैल्यू कितना है, साइन 22.5 डिग्री। तो ये साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू आपके सामने में है, आप डायरेक्ट उसे लर्न रखना। अब ध्यान से देखें, अगर हमें कॉस का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, कॉस का, तो यहाँ पर जहां जहां माइनस है आप वहां पर क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। सुनाई दिया मैंने क्या बोला, प्रोफेसर कैसे करेंगे, अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कॉस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉस का फाइंड करना। ये रहा मेरा कॉस
22.5 डिग्री फाइंड करना है आपको। तो हम अप्लाई क्या कौन सा फॉर्मूला करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, जहां जहां साइन है इस सारी चीज को यहां से रिप्लेस कर दें आप। साइन की जगह पर आप क्या कर दोगे, 2 cos स्क्वायर ए, जहां माइनस है वहां प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, प्लस लगा दो, ठीक है। साइन को आप हटा देना, मैं इसलिए कर रहा हूं आपके माइंड में सेट हो जाए, अगर मैं चाहूं तो फिर से लिख दूंगा, ठीक है। बट ऐसे एक बार अगर आपको साइन याद हो जाता है बेटा फाइंड करना, तो कॉस निकालना आसान है। यहाँ प्लस तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ओके। तो ये लास्ट तक चलता आ रहा है मेरे पास। यहाँ पर कितना हो गया मेरा, ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर ए, ओके, 2 cos स्क्वायर ए, इस बार ये 2 यहाँ पर जाएगा तो ये रहा मेरा cos स्क्वायर ए। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 2 cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cos 2a। तो यहाँ से 2a का वैल्यू पुट के 45 डिग्री 1/√2 एलसीएम लिए, √2 + 1 डिवाइड बाय √2, ये 2 यहाँ पर आएगा तो 2√2 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये फेस आपको पहले से ऑलरेडी पता है, जब बाहर निकलेगा बेटा तो 2 + √2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ओके। और ये किसका वैल्यू हो गया मेरा, cos 22.5 डिग्री का वैल्यू आपके सामने में है, ठीक है। तो जो जिसको साइन आ रहा है उसको cos निकालना आसान है बेटा, ठीक है ना, इसीलिए मैं रिलेट कर कर आपको सामने में दे रहा हूँ, ठीक है ना, कनेक्ट कर कर दे रहा हूँ। अब हमें क्या निकालना है, tan के लिए, tan के लिए थोड़ा ध्यान से करना, ओके। चलिए tan का स्टार्ट करते हैं। देखो tan फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें क्या फाइंड करना है बेटा, tan 22.5 डिग्री फाइंड करना है। बोले सर कैसे फाइंड करें, प्रोसेस वही है, ठीक है। एंगल ए को सपोज कर लो 22.5 डिग्री, इस तरह से 2a कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अप्लाई करो फार्मूला, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 tan a इक्वल टू द 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये अप्लाई करो। जैसे अप्लाई करोगे, ठीक है, 2a की जगह पर आप क्या पुट करोगे 45 डिग्री, और a की जगह पर क्या पुट करोगे आप 22.5 डिग्री। तो 2a के प्लेस पर क्या पुट करो, यहां से पुट होगा tan 45 डिग्री, और ये कितना होगा, ये रहा मेरा 2 tan a अपॉन, यहाँ पुट मत करना, 1 माइनस tan स्क्वायर a। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन होने वाला है, तो हम tan a बार बार नहीं लिखेंगे, तो tan a को हम रिप्लेस कर देते हैं, किससे रिप्लेस कर देते हैं, जो आपका इच्छा हो उसके से रिप्लेस कर दो। x से रिप्लेस करना है तो x से रिप्लेस करो, x से y से करना है तो y से करो, ठीक है। तो एक वेरिएबल से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर कर लिया कि tan a किसके बराबर है, x के बराबर है, सपोज कर लिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू द 2x हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, सिस्टमैटिक लिखते हैं, सबको ट्रांसफर करेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, इसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है। तो फैक्टर नहीं होता है तो आप क्लास 10th में सुने होंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है। तो सर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता था, तो यहाँ पर फॉर्मूला मेथड के नाम से बच्चे जनरली जानते हैं। ये फॉर्मूला ऐसा हुआ करता था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से हम सॉल्व करते थे बेटा, ठीक है। तो यहाँ से देखो a की जगह पर कितना है 1, b की जगह पर कितना है 2, c की जगह पर कितना है -1। ये सारे वैल्यू मेरे पास है। हमें क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो x का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे तो देखिए ध्यान से, फार्मूला अप्लाई करें आप, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाय कितना 2a। x इज इक्वल टू कितना, -b के प्लेस पर कितना है 2, ये रहा -2 प्लस माइनस √ के साथ b के प्लेस पर 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये रहा मेरा यहाँ से 4, और a की जगह पर कितना है 1, और b और c की जगह पर कितना है -1। यहाँ पर पुट करेंगे 1 और c के प्लेस पर -1 एंड 2 a के प्लेस पर कितना है 1, तो 2 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 1।
तो x इज इक्वल टू कितना -2 प्लस माइनस, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, ये माइनस और इंटू माइनस, तो ये यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा प्लस का 4 रूट के अंदर, 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, तो x इज इक्वल टू कितना -2 प्लस माइनस रूट 8, यहाँ 4 प्लस 4 रूट 8, और रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2, ओके। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 रूट 2 डिवाइड बाय 2, तो x के प्लेस पर कितना आया -2 प्लस माइनस, ठीक है। आप एक काम करो 2 कॉमन ले लो, जैसे 2 कॉमन लोगे तो -1 प्लस माइनस रूट 2 और डिवाइड बाय कितना 2, तो 2 से 2 कैंसल। अब ध्यान से देखो x का यहाँ पर 2 वैल्यू क्रिएट हो रहा है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, ठीक है ना, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। तो प्लस के लिए क्या होगा x इज इक्वल टू -1 प्लस के साथ रूट 2, और दूसरा x इक्वल टू कितना -1 माइनस का रूट 2। अब देखो ध्यान से, दोनों में से एक वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, क्यों? आप देखो ध्यान से बेटा, tan 22.5 डिग्री जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल 0 से 90 के बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल ये क्या मिल रहा है, नेगेटिव, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसे रिजेक्ट कर देंगे। तो x का वैल्यू कौन सा कंसीडर किया जाएगा, x इज इक्वल टू रूट 2 -1, ये कंसीडर किया जाएगा। तो ये tan 22.5 डिग्री का वैल्यू है, ओके। अब देखो ध्यान से, अगर हमें कॉट निकालना है, क्या निकालना है, कॉट 22.5 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, tan 22.5 का डिग्री का वैल्यू कितना निकला मेरा, रूट 2 -1। अब हमें कॉट का निकालना है, कॉट 22.5 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय tan 22.5 डिग्री, तो cot थीटा इक्वल टू 1/10 थीटा होते हैं, जिससे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाय रूट 2 -1, इसको रैशनलाइजेशन कर दो बेटा, यहाँ से क्या होगा मेरा रूट 2 -1, तो प्लस वाले से करो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कंडीशन क्या बनेगा, ऊपर में कितना रूट 2 + 1 a - b a + b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कितना मिला हमें रूट 2 + 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर -1, तो आंसर कितना मिला रूट 2 + 1। तो यहाँ से हमें cot 22.5 डिग्री का भी वैल्यू निकल गया। ये सारे वैल्यू क्या होते हैं बेटा, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेवल पर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आप इसे लर्न कर ही लेना बच्चों, ओके। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से अपन मिलते हैं।